है। ये दासी आपके शहर में चुनाव के माहौल देखने के लिए आए हम कस्बा जानतड़ में। और ये खतौली विधानसभा 15 जो खतौली विधानसभा है इसका क्षेत्र पड़ता है कस्बा जानतड़। हर आदमी हर प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत कर रहा है और हम लोग बीच में आए हैं इस टाइम चुनाव के बारे में। जनता की राय क्या है अब देखना है, मुद्दे क्या है जनता के बीच में आए हैं। और अब हम आते हैं भाई साहब के पास। अच्छा, खतौली विधानसभा पड़ता है आपका? जी, विधानसभा। हाँ, तो इस बार आपकी क्या राय है इलेक्शन के बारे में? आपके क्या मुद्दे हैं इस टाइम? इलेक्शन के बारे में जो चर्चा है वो यही है, सपा है भाई। सपा जो है उन्होंने काम किया है, इन्होंने काम नहीं किया इस सरकार ने। जितने सरकार के अंदर जो है परेशानी बहुत आ रही है लोगों को। रोज़गार बिल्कुल ठप है, रोज़गार नहीं है बिल्कुल। रोज़गार की वजह से लोग जो हैं वो बिगड़े हुए हैं इनसे। आपका नाम क्या है सर? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार साहब, आपका क्या मानना है इस बार? बसपा को। आपको क्या पसंद आया बसपा में? बसपा में वोट गलानी है, बस ये है। वोट गलानी? कुछ समझे नहीं हम। बिरादरी भाई के नाते देनी है। अच्छा, कारी मोहम्मद एजाज। ये कारी मोहम्मद एजाज। ये कारी मोहम्मद एजाज साहब है और इनसे पूछते हैं क्या राय है इनकी इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में भाई हम तो गठबंधन को देंगे वोट। क्या नाम है भाई साहब का? मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आपकी क्या राय है इस बार इलेक्शन के बारे में? अखिलेश यादव। अच्छा, आप ये जो चुनावी माहौल चल रहा है इसमें आप किसको पसंद कर रहे हैं? योगी मोदी। आपकी क्या राय है इस बार? हमारी राय तो यह है जी, आपके जो है तुम्हारे विक्रम सैनी हार रहे हैं। भैया जनता की राय तो यही है कि बीजेपी आएगी, बाबा योगी आएंगे दोबारा से। आप योगी जी को पसंद करते हैं या विक्रम सैनी जी को पसंद करते हैं? हम तो दोनों को ही पसंद करते हैं। ये बेहतर नहीं है, प्रत्याशी ने बदलना चाहिए था, ये बात सच है। लेकिन जो वोट जाएगी वो योगी जी को जाएगी, ना कि प्रत्याशी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी अंसारी। ये गोल्डी अंसारी हैं। और अंसारी साहब, आप इस बार बताइए आपका रुझान किधर चल रहा है? मुझे काम वाम तो तुम्हें सबको ही पता, बेरोजगारी इस टाइम चरम सीमा पे है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अक्षय भाई। अक्षय भाई जी, आप इस बारे में क्या देख रहे हैं? त्रिकोण मुकाबला चल रहा है खतौली विधानसभा में, आप इसमें क्या सोच रहे हो, किसको पसंद कर रहे हैं? खतौली विधानसभा का जो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा, इस बार जो है जो सीट लिखने के चांस है वो तो योगी सरकार के हैं। लेकिन जो यहाँ का प्रत्याशी है विक्रम सैनी, देखो यहाँ के लोगों की जो एक रुचि थी कि कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। बयान थोड़े तिरछे बन के दे दे, इसलिए लोग बाग इससे नाराज हो जाएं। सुनील कश्यप। सुनील कश्यप, आप ये सभासद हैं यहाँ से? जी, वार्ड नंबर 2 से। वार्ड नंबर 2 से। ये वार्ड नंबर 2 के सभासद हैं सुनील कश्यप साहब। आप इस बारे में क्या कहोगे? आपको बहुत नॉलेज है इलेक्शन के मामले में, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे जो विक्रम सैनी साहब हैं बहुत ईमानदार आदमी हैं और साफ़ सुथरी छवि के आदमी हैं। आज तक 5 साल के अंदर उनका किसी भी तरीके से किसी भी कार्य में लिप्त नहीं है, ना पैसे दिलवाने में किसी अधिकारी को, ना वैसे में रही। मौजूदा सभासद हैं विवेक साहब। ये कहना चाहूँगा कि ये जो है मुकाबला जो है जिसका भी होगा वो बीजेपी से ही होगा। अनवर नाम है। ये अनवर साहब हैं, अनवर अंसारी साहब हैं। और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या इरादा है, क्या इरादा इन्होंने बनाया अब तक? पिछले सरकार में इस टाइम बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है और जो लोग जो कारोबार पे लगे हुए हैं सब ये कोरोना की वजह से बाहर निकल गए हैं और बेरोजगारी ज़्यादा चल रही है, हर आदमी परेशान है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अब की ज़्यादातर साइकिल का ही सवाल और साइकिल ही आनी चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं, हम जानगढ़ के कोने कोने में और जानगढ़ की हर जो मार्केट है उसको कवर करते हुए, ये कहाँ से जानगढ़ कस्बा को कवर करते हुए अब आए हम। ये मुस्लिम रस्ते हैं और मुस्लिम इधर मार्केट है। वो जो पहले हमने कवर किए हैं वहाँ पे जाकर हिंदुओं की मार्केट थी और उनका अपना अपना खाना रखते हैं। और अभी आ गए मुस्लिम बच्चों के एरिया में और यहाँ पे कबाब बनते हैं। देखो कबाब वाले भैया भी यहाँ पे और हम भी राय लेना पड़ रहे हैं। तो क्या है कि चुनावी मौसम चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद नौसाद साहब। इस टाइम कुछ चुनावी मौसम चल रहा है, मुकाबला हमारे इस खतौली विधानसभा में चल रहा है। आप इसमें इस टाइम किसको पसंद कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? आप नल को आरएडी को पसंद करते हैं, अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? दोनों ही। अच्छा, दोनों युवा है। आप हमें एक बात ये बताना पसंद करोगे कि जो युवा है, युवा की सोच की वजह से पसंद कर रहे हैं आपको, और ये जो स्टेट जो सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार थी, आप इनको पसंद क्यों नहीं कर पा रहे? आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आप इन लोग कर रहे हैं, नल वालों को पसंद कर रहे हैं? कुछ नहीं, दोनों सही है, पसंद अपनी अपनी।
ये देखो इनका कहना है कि पसंद है, किसी को टिक्का पसंद है, किसी को कबाब पसंद बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने मिसाल दी है कि किसी को टिक्का पसंद है, किसी को कबाब पसंद है, तो इनको नल वाले पसंद है क्या नहीं? ये गठबंधन की सरकार है, इनको गठबंधन सरकार पसंद है। और भाई जो वोट है इनके बात करिए, ये नौजवान लड़के हैं, इनकी बात क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान साहब, आप इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? ये भी अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं, तो गठबंधन का मामला है, गठबंधन है, अखिलेश जी का गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। और अभाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोदी। आपको क्या रहा है? साइकिल के बहुत बड़े बहन है और हमारे घर वाले भी। ये देखो उधर की तरफ हमने अभी पीछे देखा तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे खून के ट्रेंड है, ये हिंदू बस्ती थी और ये मुस्लिम बस्ती है। वहाँ पे ज़्यादा क्या है, गठबंधन का मामला है, और आज गठबंधन आपके साथ दे रहा है और अपना मामला कर रहा है। और आपको क्या नाम है भाई साहब? ये बताना है कि भाई साहब आपको अपना नाम नहीं बताया? नाम मोहम्मद अमजद अंसारी। अमजद भाई, इस बार आप इलेक्शन में किसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? नल क्या को देंगे जी? नल को। आप भाई साहब? मोहम्मद नहीं, आप किसको दिखाना पसंद करेंगे? जो अच्छा विकास करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। भाई साहब, अब तो पढ़ने कराने का तो मामला खत्म है, 9 दिन इलेक्शन के लिए, अब डिसीजन लेने का समय है। आपको क्या डिसीजन है इस बार? इस बार योगी को ही है। योगी को। ये देखो सबकी अपनी अपनी राय बन रही है, कोई योगी को पसंद कर रहा है, कोई गठबंधन को पसंद कर रहा है। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप इस बार किसको पसंद कर रहे हो? अखिलेश को। देखो कोई गठबंधन को पसंद कर रहा है, कोई योगी को पसंद कर रहा है, सबकी अपनी अपनी राय रखती है। और ये मुर्गे वाले भैया हैं, ये भी बहुत फेमस जानकार की हस्ती है हमारे। और जी आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम है पोदी, भाई पोदी। अच्छा, ये भाई पोदी के नाम से फेमस है। आप बताओगे इस बारे में किसकी राय बन रही है अभी? दुकानदार आदमी हूँ, मेरी किसी की राय नहीं। अच्छा, ये इनका किसी को देना है जो खुद दे दूँगा, ठीक है, मेरी गुप्त वोट है। इनका कहना है कि अपनी राय नहीं बना रहे क्योंकि ये दुकानदार आदमी है, इनको 4 दरवाजे लोग आते हैं और अपनी अपनी राय आके इनको देते हैं, तो इसलिए कुछ दोस्त। भाई साहब, ये भाई नौसाद साहब, आपको शायद पिछली बार इलेक्शन में उतरे थे, तो आप इसके बारे में क्या बताओ, आपकी क्या राय है? गठबंधन है। गठबंधन। ये देखो मुस्लिम बस्ती में ज़्यादा मामला जो आ रहा है वो गठबंधन का आ रहा है और हर आदमी गठबंधन की तरफ को भाग रहा है, और हिंदू बस्ती में आगे देखो तो वो बीजेपी की तरफ को भाग रहे हैं। ये अपना परिचय देंगे सबसे पहले। आज आपको परिचय दो। हाजी आसम मलिक, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जानसठ। आज हम आपके पास आपके सामने जो लाए हैं आज आसम मलिक हैं। ये हमारे कद्दावर नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं और जानसठ की जानी मानी हस्तियों में से मेन जो पर्सनल नंबर 1 हस्ती हैं वो हाजी आसम मलिक साहब हैं। इन्होंने हमारे कस्बे के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और अब भी ये चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं। और ये आज अपने बारे में बताना चाहेंगे जो इलेक्शनों का माहौल चल रहा है। अभी अब जो फिलहाल हमारा जो मिलना हुआ है वो इलेक्शनों के मुद्दे पर हुआ है। ये आपकी जो ये विधानसभा है कोतवाली विधानसभा में, इस पर त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। जो लोगों की राय है वो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। सारे के सारे प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हर पार्टी अपनी मेहनत में पूरी जद्दोजहद कर रखी है पार्टियों ने। अब क्योंकि आगे टाइम भी कम रह गया, लगभग ये 9 दिन रह गए हैं इलेक्शन के, तो अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और इसमें काफ़ी दिन से जुड़े भी हैं, तो आप इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप कहाँ तक इसको पहुँचा सकते हैं? त्रिकोणीय तो कोई मुकाबला ही नहीं। हमारा तो जो है इस टाइम जो इतनी भारी मतों से इंशाल्लाह हम लोग जो है लीड हुए हुए हैं। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि भाजपा का विरोध है। जो 5 साल के टाइम में जितनी बेरोजगारी महंगाई इस सरकार ने दी है उससे पब्लिक में वाही मची हुई है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि पब्लिक बदलना चाह रही है। गवर्नमेंट इंशाल्लाह बदलेगी और बहुत ज़्यादा भारी मतों से हमारे जो कैंडिडेट हैं राजपाल सैनी जी, वो बड़ी अच्छी छवि के लोग हैं। हर समुदाय का 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन मिल रहा है और हम तो अपने सामने दूसरे को मान ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये चीज़ तो पब्लिक जान रही है कि त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा काम चल रहा है। जैसे आप आज ये बता रहे हैं कि एक तरफ काम चल रहा है, अभी हमने कस्बे के जो दूसरे हिस्सा है कस्बा जानसठ का, वहाँ भी हमने लोगों से बातचीत करी है, तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक भी बहुत निकले हैं इसमें और गठबंधन में भी बहुत अच्छा मामला रहा है। किसी ने बसपा के बारे में बताई है। तो आप आज ये बताइए, जिससे आपकी जो अपनी सरकार है गठबंधन की सरकार है, तो आप जीतने के बाद पब्लिक के लिए क्या क्या आप काम करेंगे इसके लिए? देखिए, पब्लिक के लिए तो इससे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत कुछ किया। वो किया है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आप जानते हैं 100 डायल उन्होंने चालू किया, बहुत सारी चीज़ें 108 उन्होंने चालू किया है, बहुत सारी इतनी सुविधाएं और वो जो हम मार्ग दिए हैं जो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान में भी ऐसी रोड होंगी।
नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर आप ये बताइए थोड़ा सा, जो ये अब फिलहाल पार्टी है जो चल रही थी हमारी योगी जी की पार्टी, तो इसके अपोजिट आप क्या खास ऐसे काम करोगे जिससे एक जनता को फ़ायदा होगा या युवाओं को फ़ायदा होगा या जो कारोबार में फ़ायदा होगा, क्या करेंगे आप इसके लिए? देखिए, माननीय अखिलेश यादव ने जो एजेंडा दिया है, जो वादे किए हैं, वो वादे सदा वो पूरे करते आए हैं। बहुत चीज़ें उन्होंने जो हैं अपने टाइम में की हैं और आगे भी 300 यूनिट देने का वादा किया है, तो वाकई में 300 यूनिट फ्री बिजली की देंगे, पानी देंगे, शिक्षा के वो देंगे। जो पब्लिक की डिमांड है, जिस तरह की वो चाहते हैं, वो पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं। ये पब्लिक में कभी बीच में नहीं आते। 5 साल के पीरियड में देखो, यहाँ का अगर कोई विधायक, कोई एमपी कोई आया हो, कस्बे में कुछ देखा हो। जैसे अगर जो आप देखें प्रत्याशी का मामला है, जो विक्रम सैनी है, उनके सैनी बिरादरी के अभी वोट है। अभी हम कस्बे के जो दूसरे एरिया में घूमे तो उन्होंने बताया कि जो विक्रम सैनी है वो आदमी बढ़िया नहीं है, उसके विरुद्ध अभी हैं, पर लोग फिर भी यूँ कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। जो बीजेपी समर्थक हैं वो प्रत्याशी को अच्छा नहीं समझ रहे। आपका मानना क्या है कि आप प्रत्याशी आपके लिए बेहतर है या आपकी पार्टी आपके लिए बेहतर है? देखिए, हमारे लिए सबसे बेहतर है कि पूरी यूपी में जो बदलाव का जो गूंज हो रही है, बदलाव चाह रहे हैं। ये नहीं कि प्रत्याशी गलत है या सही है, इनकी नीतियां ही गलत हैं। इनकी नीतियां हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के किस तरह के अल्फाज वो अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों को संज्ञान में हो, कितना अच्छा विचार रखे गए हैं। तो ये इनका स्टेटस बन गया है। इन्होंने फाड़ घेर दी है हिंदू मुस्लिम, जान के कौन हिंदू मुस्लिम है, जबकि हिंदुस्तान तो ये तो जो है गुलदस्ता कहा जाता था मोहब्बत का। हिंदुस्तान को बांट दिया इन लोगों ने। नहीं, ये बात आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बांट दिया, पर आप अब जैसे कि शिक्षा के विभाग में आप कैसा करना पसंद करोगे? क्योंकि आजकल के युवा बिल्कुल परेशान हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, बिल्कुल हर आदमी परेशान है, विकास का मुद्दा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ये कुछ लोगों का कहना है। और कुछ लोगों का कहना ये भी नहीं सब कुछ हुआ है। तो आप विकास के लिए और शिक्षा के लिए क्या करें? देखिए, शिक्षा के लिए तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, अगर आपको ध्यान और नजर गे रहे तो कवाल में इंटर कॉलेज दिया है, जटवाड़े में दिया है। ये तो हमारे बिल्कुल नजदीक है। आप ये देखिए भाजपा ने अब तक क्या दिया इन 5 सालों में। एक कोई आसपास बताइए कोई स्कूल हुआ, जबकि हमारी सरकार में इससे पहले जो है यहाँ पे मेहलकी में दिया है, आसपास ही 3-4 तो ये दे दिए हैं। थाने को सुविधा देगी है, हर जगह 100 डायल पहुंच रहा है, क्राइम खत्म कर दिया है। तो हाजी जी, आपकी इस बार मेहनत क्या चल रही है? जैसे अब इलेक्शन करीब आ रहा है, अभी हमने मुस्लिम बस्तियों में हम घूमे, मुस्लिम लोगों से मिले, तो उन्होंने अपना डिसीजन अभी कुछ नहीं बताया। सब नहीं बता रहे कि अभी क्लियर नहीं है, देखिए कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्या कारण हो रहा है कि वो अपना आपको बताने को तैयार नहीं? 9 दिन खाली बचे हैं। तो देखिए, बताने से जो है नुकसान होता है। साइलेंट है वोटर। और जिस तरह से आप ये देखिए कि जो आपका ममता वाले उसमें चुनाव में उसमें साइलेंट था, क्या क्या लोग कहते थे। अकेला मुसलमान ही नहीं, 36 बिरादियां परेशान हैं, सब साइलेंट हैं, सारे जो हैं वोट एक तरफा हैं और गूंज अलग दिखाई दे रही है। अगर ये चीज कमजोरी ना होती तो हमारे यहाँ के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बैलेट पेपर लेके और वो लेके सड़कों पे ना आते, अगर उन्हें कमजोरी ना महसूस होती। उन्हें दिखाई दे रहा है। जो देखा जा रहा है कि जो बीजेपी सरकार के जो लोग हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वोटर हैं, वो तो फुल वायलेंट पे हैं, वो तो साइलेंट नहीं है। वो तो खुल के कह रहे हैं, जैसा आज हमने पूरा उसका जायजा लिया, वो तो खुल के कह रहे हैं बीजेपी के साथ हैं। पर जो ये और पार्टी के जो लोग हैं, जो मुस्लिम का बिरादरी के लोग हैं, वो अभी अपना आपको साइलेंट महसूस कर रहे हैं, वो कुछ अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं हो रहे। तो ऐसी क्या है, आपकी मेहनत में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं आप, या आप उनको समझा नहीं रहे? क्या कारण हो रहा है जो लोग अपना पत्ता नहीं खोल पा रहे, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे? खुल के सामने देखिए, सब लोग सामने हैं, लेकिन साइलेंट ही रह के जो काम होता है वो ज्यादा अच्छा है। जो ज्यादा फड़फड़ाते हैं वो नुकसान में जाते हैं। नहीं, अब साइलेंट से अंदाजा ये तो नहीं लगा सकता ना, कोई बसपा के भी है उसमें, बसपा भी साथ में है नहीं कोई, और फिर इधर समाजवादी का मामला है, आरएलडी के 3-4 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो साइलेंट मान के क्या अंदाजा लगाएगा, किसकी तरफ जाएंगे रुझान? देखिए, रुझान तो गठबंधन की तरफ है। अकेला मुसलमान नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी 36 बिरादियां हैं जो सारी हैं गठबंधन की तरफ हैं। किसी कैंडिडेट को उठा लीजिएगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, लेकिन अब की बार जो है वो टाइम ही चला गया है। एक बदलाव चाह रही है पब्लिक, बदलाव चाह रही है, बदलाव होगा इंशाल्लाह।
ये बहुत बढ़िया। ये थे जी हमारे हाजी आशू मलिक साहब जानतट से। इनके हाजी जी के पास से आने के बाद अब इनके जो समर्थक हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो साथी जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, वो भी अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि वो इस टाइम क्या पसंद कर रहे हैं। और हम भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मस्तान मलिक। जी मस्तान भाई, आप क्या समझते हैं जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर पार्टी अपनी अपनी मेहनत में लगी हुई है, पूरी मेहनत कर रही है, आप किस प्रत्याशी को जीतना पसंद करेंगे इस बार? अजी देखो, फिलहाल तो राजपाल सैनी को जिताएंगे हम, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी छवि है। विक्रम साहनी तो बिल्कुल ख़त्म पीस आदमी, और उसके जो उसकी बिरादरी के लोग हैं वो खुद उसके खिलाफ हैं, कई जगह से उसे भगा भी दिया। और हम राजपाल सैनी को वोट देंगे गठबंधन में। देखो, अभी हमने जहाँ तक के जो दूसरे हिस्से में बात की, वहाँ भी जो मतलब वो सैनी बिरादरी के लोग थे, वो भी उसकी बुराई कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला उन्होंने बुराई करी है। तो मुस्लिम जो लोग हैं तो ये भी इसके साथ हैं, इधर सैनी बिरादरी इसके गठबंधन के साथ में है। सारे मुस्लिम गठबंधन के साथ हैं जी। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? गठबंधन की सरकार है, ये मुस्लिम वो तो बिना इलेक्शन के भी सबके साथ रहे, जो हमारा कैंडिडेट है जी। अच्छा, तो आपको कैंडिडेट पसंद है? कैंडिडेट पसंद है जी, हमें है कैंडिडेट पसंद। अच्छा, आपको सरकार पसंद नहीं है? सरकार तो पसंद है ही, सरकार तो हम क्या नाम जी सपा के बिल्कुल खास आदमी है। कुछ लोगों का कहना ये था कि उनको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इनको बीजेपी वालों को प्रत्याशी पसंद नहीं था, विक्रम सैनी, कुछ लोगों का कहना था। तो उनको प्रत्याशी पसंद नहीं था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बीजेपी को देख के वोट डालने उस पर, है नहीं? आपका कहना क्या है, आपको प्रत्याशी पसंद है या आपको पार्टी पसंद है? पार्टी तो पसंद है, लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है राजपाल सैनी, वो हमारे बिल्कुल सारे, हमारी मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा है, 6 की 6 विधानसभा में ऐसा कैंडिडेट कोई नहीं है जैसा हमारा राजपाल सैनी है। ये बहुत बढ़िया। ये मस्तान साहब थे, इनकी भी अपनी पर्सनल राय थी, हर आदमी अपनी अपनी पर्सनल राय दे रहा है। और अब ये बात करेंगे, बात साहब आपके डॉक्टर सलीम साहब, आप एजुकेटेड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो सरकार में एजुकेशन के मामले में बिल्कुल बैकवर्ड चली गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो तुम्हारी सरकार जो बता रहे हैं लोग बाग, कि जैसे भाई मस्तान ने भी कहा कि समाजवादी की तरफ जा रहे हैं लोगों का, तो इस समय आपका क्या मामला है? पहले फिलहाल आपके बारे में बताइए। शिक्षा के मामले में पहले भी अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है और इस बार भी अच्छा काम किया, जैसे कि लैपटॉप देना और नौकरी देना और एम्बुलेंस देना, स्कूल बनवाना, ये सब काम कर रही है सरकार। और अब की बार समाजवादी सरकार ने पहले शिक्षा के मामले में अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, इसलिए आप सब उनके साथ हैं। जी जैसे आप डॉक्टर हैं, एजुकेटेड हैं। जी उन्हीं के साथ, दिल से साथ है जी। अच्छा, तो ये विकास का जो मामला चल रहा है कि हर आदमी कह रहा है कि विकास नहीं हो पा रहा बीजेपी सरकार में, तो ऐसा क्या लग रहा है कि तुम्हें भी यकीन है कि विकास भी नहीं हुआ सरकार में? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। स्कूल बंद और ये बहुत बुरा हाल है, बल्कि और बच्चों को बिगाड़ने का काम हो गया, मोबाइल हाथों में थमा दिए जिन्हें कुछ नहीं पता था। देखो, ये सरकार बिल्कुल बेकारी है, तो इसमें अखिलेश की सरकार आएगी वही होगा। जब से जो सरकार आई, जब से कोरोना जैसी बीमारी पैदा हुई है हमारे देश में, अन्य आज से पहले ऐसी बीमारी नहीं, किसी को नजला भी नहीं हुआ। और अब जब क्या नाम जी नजले वाले को बिठा के ले जाओ, कहने लगे कोरोना आए से, बतलाओ 10-10 दिन डाल दें ले जाके। स्कूल बंद, जब से सारे रोजगार बेरोजगार, स्कूल बंद पड़े और फीस पूरी की पूरी ले रहे। देखो, 2 साल से खल्ली कर दिया। गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने सब कि इस तरह की कंडीशनें चल रही है। अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी। अब इनका मामला लास्ट में आया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए कुछ ना कुछ चेंजिंग चाहते हैं, चेंजिंग चाह रहे हैं, कुछ नया आवे, कोई नया। अखिलेश आओगा, अखिलेश जिंदाबाद। अखिलेश के प्रत्याशी, अखिलेश के मानने वाले वोटर अखिलेश के, हम बात करते हैं ताहिर भाई जी। अब के तो जी यहाँ की गठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। गठबंधन की सरकार, गठबंधन की बनेगी इंशाल्लाह। जैसे कि मुस्लिम कैटेगरी को देखा जा रहा है, तो मुस्लिम कैटेगरी में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम कैटेगरी किधर जा रही है? मुस्लिम कैटेगरी तो सिर्फ एक ही जगह है, सिर्फ अखिलेश जी के साथ ही। बाकी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब ऐसे हैं, मिलके चल रहे सब इंशाल्लाह सब। जैसे RRD है, जो RRD सरकार है, तो इसमें जो मतलब एक तो मुस्लिम कैटेगरी देख लो और हिंदू कैटेगरी सब मिलाने के बाद ये परसेंटेज बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सरकार निकलती जा रही है। आपको जो महसूस कर रहे हैं? इंशाल्लाह निकलेगी, इस बार निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर चल रहे यूपी में। तो बीजेपी सरकार से आपको क्या आपत्ति है? नहीं, हमें आपत्ति कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये मसला चल रहा था, हिंदू मुसलमान थोड़े से अलग अलग होते जा रहे हैं, और अब के इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे सब मिल के चलेंगे। तो जैसे ये बीजेपी सरकार के जो योगी जी हैं,
मोदी जी हैं और भी बहुत सारे इनके प्रत्याशी हैं, इनके नेता हैं, तो इनकी नीतियों से आप जरा नीति पसंद नहीं है आपको या यही पसंद है आपको? योगी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मगर नीचे वाले जो हैं, जो अफसर नीचे वाले हैं, उन्होंने कुछ आपस में भिड़ा के और अपना काम शुरू कर रखा और योगी जी को बदनाम कर रखा। ये है। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि योगी जी का जो कार्य है वो बेहतर है, बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मगर ये है कि तो आपस में भिड़ा रखा बस नीचे वालों ने। जी हाँ, ये जो नीचे जो लगते हैं वो सही नहीं कर रहे। ये सही नहीं कर रहे, योगी जी का सही है आदेश वहाँ से। अच्छा, तो योगी जी की जो नीतियाँ चल रही हैं, ये अभी तुमने पीछे देखा हुआ एक वो चल रहा था कि 80-20 का मामला चल रहा था कि 80-20 का बहुत चला है, अभी इफेक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 80-20 का कुछ नहीं है, यहाँ तो सब एक तरह से चलेगा, सबके सब जितने भी है। अच्छा, तो इस पे आपको इनकी नीतियों पे कोई शक पड़ता है क्या? जब 80-20 का वो डालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नीचे वाले करते हैं, मीडिया करती है जो इनकी मीडिया है, बाकी और कुछ नहीं। 80-20 का भी जो है इन्होंने ही निकल रहा है कि मुस्लिम अलग और हिंदू अलग, कुछ जबकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है और खास तौर से यूपी में तो ऐसा है ही नहीं है। लेकिन इन्होंने जो है फाड़ने का काम किया है और फाड़ने का ही काम करेंगे, जबकि असली सरकार वो मिल बांटने का काम करती है, प्यार का काम करती है, एक दूसरे से मोहब्बत का काम करती है। तो आप अब हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हाजी आशू मलिक साहब हैं और आप इनके साथ में हैं, इनके समर्थन में हैं, और ये आपको कह रहे हैं कि साइकिल की तरफ को जाओ या गठबंधन की तरफ को जाओ, तो आप इनको कितना % पसंद करते हैं कि आप इनकी तरफ को जा रहे हैं? 100%। तो हाजी जी की बात में एकदम है यहाँ पे जी, बिल्कुल। जो कस्बा जानतट है इसमें हाजी जी का एक मर्तबा अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, जानसठ में नंबर 1 की हैसियत है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका नाम क्या? तो आप क्या मान रहे हैं इस टाइम? जैसे इलेक्शनों का मामला चल रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहा है, हर पार्टी अपनी अपनी मेहनत कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये कहाँ रुझान दिख रहा है? रुझान तो हमें समाजवादी का दिख रहा है, गठबंधन को वोट करेंगे, गठबंधन प्यार भी करते हैं लोग ज़्यादा। तो जैसे आप हाजी जी के साथ में रहते हैं, हाजी के सपोर्ट है, तो आप हाजी जी के कहने पे कितने % निकलते हैं? कुछ हमें तो 100% हाँ, झुका तो जाएंगे। अगर हाजी जो है वो कर रहे हैं तो हम हाजी बेहतर कर रहे हैं, हमारा कैंडिडेट जो है वो राजपाल से नहीं, वो भी अच्छा आदमी है, तो हम उसको वोट करेंगे। बहुत बढ़िया। ये थे जी जानतट कस्बा मोहल्ला जनताबाद के वासी, और यहाँ पे हाजी आसिम मलिक साहब हैं, इनके सारे साथ वाले थे। और दिखा रहे हैं सलीम भाई के सामने जो मोहल्ला पड़ता है ये मुस्लिम बस्ती है, और इनके पास आए, गलियों में आए, गलियों में लोगों की राय जानना चाहते हैं। भाई जान, क्या नाम है आपका? जी, हुसैन भाई, ये जो कतली विधानसभा है, इस पर इलेक्शन की तैयारी है, 15 की विधानसभा है, उसके प्रत्याशी अपना अपना मुकद्दर आजमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप क्या रहे हैं? आप इसको देखना पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, अपनी तो समाजवादी की तरफ है जी। अच्छा, आपका रुझान कहना है कि समाजवादी की तरफ है? हाँ जी। तो आप समाजवादी को पसंद करते हैं? हाँ जी। अच्छा, समाजवादी की। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो बीजेपी सरकार है इसको आप पसंद क्यों नहीं करते? यहाँ से विक्रम सैनी थे, अब विक्रम सैनी जी हुए, उसके बाद में उनका पता ही नहीं, कभी आए नहीं, कभी मिलने नहीं आए, कभी कुछ नहीं दिखाई नहीं दिए, उसके बाद बस वोट के टाइम पे ही पता लगता है जी उनका, इसके बाद मिलते ही नहीं कभी। 5 साल के लिए वो बिल्कुल गायब रहे। हाँ, गायब। आपका कहना ये है कि जो विक्रम सैनी प्रत्याशी वैसे घर में गए थे वो जनता के बीच में दोबारा नहीं आए? नहीं जी, उनका पता ही नहीं लगता कुछ भी। अच्छा, तो वैसे और उनका ये है कि जब भी कोई भाषण देंगे तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, बस हिंदू मुस्लिम का भाषण, इससे अलग कोई स्पीच ही नहीं है। तो इस बार के जो मुद्दे देख रहे हैं आप, इस बार किस चीज़ पे वोट डालना पसंद करेंगे लोग? शिक्षा के आधार पर, विकास के आधार पर, किस चीज़ पे डालना पसंद करेंगे आप? यही चाहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा मिले, विकास हो, यही चाहते हैं जी हम भी। तो आप जो ये समाजवादी को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि समाजवादी सरकार में आगे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल जी, वादे तो ऐसे ही कर रहे हैं, देखो आगे क्या हो, सभी के वादे रखते हैं। देखो, इनका भाई का अपना मानना था, इन्होंने कहा कि शिक्षा के आधार पर ये सपा को पसंद कर रहे हैं और इनकी ये पूरी काम होगा इसमें सपा सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी, थैंक यू।